नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप और हरियाणा के अंदर कांग्रेस को 5 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीटें मिली। आज हिसार के अंदर रणजीत चौटाला ने एक सम्मेलन के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के बीच 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से मैं चुनाव हारा हूं। और वो नेता है कुलदीप बिश्नोई, सुभाष बराड़ा, कैप्टन अभिमन्यु, रणधीर परिहार। उन्होंने कहा कि आदमपुर, नारनौंद, नड़वा और उकलाना हलके के अंदर मुझे जानबूझकर हराया गया, मैं तो जीत रहा था, इन नेताओं ने मेरा साथ नहीं दिया। थोड़ा सा अगर विश्लेषण करें हम, तो आदमपुर हलके के अंदर जेपी को 59,540 वोट मिले और वहीं रणजीत सिंह चौटाला को 53,156 वोट मिलते हैं। डिफरेंस रहता है 6,384 वोटों से आदमपुर हलके में जो है वो रणजीत चौटाला हारते हैं। अगर नारनौंद की बात करें तो जेपी को 86,144 वोट मिलते हैं और रणजीत चौटाला को 41,350 वोट मिलते हैं। लगभग 44,794 वोटों से जो है वो रणजीत चौटाला हार जाते हैं। अगर हम नड़वा की बात करें तो जेपी को 55,362 वोट मिलते हैं और रणजीत चौटाला को 52,923 वोट मिलते हैं। और डिफरेंस रहता है 2,439 वोटों से जो है रणजीत चौटाला यहां से भी हार जाते हैं। अब सीधा आरोप जो है, एक ऑडियो वायरल हुई थी रणजीत चौटाला की 1 मिनट 24 सेकंड की, जिसमें कहा जाता है कि रणजीत चौटाला की आवाज़ है, लेकिन ये तो चेक करके ही बताया जा सकता है। लेकिन ये खूब वायरल हुई, जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई, सुभाष बराड़ा, रणधीर परिहार और कैप्टन अभिमन्यु पर सीधा आरोप लगाया गया कि इन्होंने मेरी गोभी खोद दी। और कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से टिकट मिलने से नाराज भी थे, वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए और उन्हें मनाया और फिर वो कुछ दिन चुनाव प्रचार में उतरे और उसके बाद फिर गायब हो गए। तो ये आरोप जो लगाना कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला का उचित भी है। और अगर बात करें कैप्टन अभिमन्यु की, तो कैप्टन अभिमन्यु के हलके से तो बहुत बड़ी हार हुई है रणजीत चौटाला की, तो ये भी आरोप लगाना उनका जायज है। लेकिन मैं 2 बातों पर आपका ध्यान डालना चाहता हूं। पहली बात, ये चुनाव जो है वो जाट एकजुट हो गए और जाटों ने एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ा और इसी के तहत इनेलो और जेजेपी का पूरे हरियाणा से सफाया हो गया। और सफाया इस कदर हो गया कि अब इनेलो को अपना सिंबल चश्मा जो है बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर विधानसभा चुनाव के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो ये सिंबल भी उनके हाथ से जा सकता है। दूसरा, दलित के अंदर जिस तरह से, दलित समाज के अंदर जिस तरह से ये मैसेज गया कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो दलित समाज का वोट बैंक भी जो है भाजपा से छिटककर कांग्रेस की तरफ गया। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। रणजीत चौटाला को क्या इस बात पर भी विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि जब अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आई जा रही थी तब उनका स्टैंड क्या था? जब हरियाणा और देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर थी तब उनका स्टैंड क्या था? जब देश के अंदर बेरोजगारी और हरियाणा के अंदर तो नंबर 1 पर बेरोजगारी हो गई थी तब उनका स्टैंड क्या था? जब देश के अंदर, हरियाणा के अंदर चोरी डकैती पूरी तरह से बढ़ रही थी, कानून व्यवस्था लड़खड़ा रही थी, तब उनका स्टैंड क्या था? तब तो वो अपने आकाओं की चमचागिरी करने में लग जाते हैं, तब तो अपने नेताओं के तलवे चाटने में लग जाते हैं, तब तो अगर बड़े नेता गलत भी करें तो उनकी गलती को भी मिट्टी डालने में लग जाते हैं। तब उनको हरियाणा के युवाओं का दर्द नहीं आता, तब उनको मिडिल क्लास गरीब लोगों के महंगाई के कारण जब वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे तब उनको दर्द नहीं नजर आता। जनता के मुद्दे बिल्कुल गोल हो जाते हैं, जनता के मुद्दों पर बिल्कुल सरकार
आंखें मूंद लेती हैं तब उनको नजर नहीं आता। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, जो यह चुनाव है वो चुनाव शुरू से सरकार और जनता के बीच लड़ा गया। उसके अंदर घी की आहुति डाली संविधान वाले मुद्दे ने। जब कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने इसको बहुत जोर शोर से जनता के बीच पहुंचा दिया, तो ये बात तो लगी कि अगर ये सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकते हैं तो फिर 400 सीट आ गई तो समाप्त क्यों नहीं कर सकते। इसी मैसेज के तहत जो है कांग्रेस की 5 सीटें आ गई हरियाणा के अंदर, और एक मजबूत विपक्ष का निर्माण भी हुआ। दोस्तों, रणजीत सिंह को इस बात पर भी मंथन करना चाहिए कि जब बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया था, तब रणजीत सिंह का स्टैंड क्या था। ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने पिछले कुछ सालों में कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, इस बात पर उनको बताना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस ना बताते हुए अपने ही नेताओं पर आरोप लगाना ये कितना उचित है, इस बारे में तो आप ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लेकिन सरकार को जनता ने जिस तरह से आईना दिखा दिया है वो देखने की बात है। भले ही मनोहर लाल खट्टर करनाल से जीत गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बहुत कम मार्जिन से पिछली बार के मुकाबले में जीते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। भले ही वो केंद्र के अंदर मंत्री बन गए हों, लेकिन उनके मन में ये ठेस तो बिल्कुल लग रही होगी कि जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है नंबर 1, पूरे देश के अंदर नंबर 1 तरीके से यहाँ की पब्लिक जिताएगी, तो जितने वोटों से वो जीते हैं और जितने वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं, इससे जनता ने कहीं ना कहीं उनको आईना तो जरूर दिखाया है। और ये बात उनको समझाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है जनता ने ये मैंडेट देकर कि अब उन्हें जनता के मुद्दों पर सीरियस होकर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी 2024 में 3 या 4 महीने बाद चुनाव भी हैं, तो रणजीत सिंह चौटाला ये बात कहते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं कि मैं जल्दी जो है वो अमित शाह से मिलकर और जेपी नड्डा से मिलकर इन नेताओं की शिकायत करूंगा, और मनोहर लाल खट्टर को तो मैंने शिकायत कर दी है, और आने वाले विधानसभा के अंदर अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाऊंगा इस हलके से, इन हलकों से, जो हिसार के आसपास के हलके हैं, विधानसभा के हलके, उनमें जो है अपने पसंदीदा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाऊंगा। ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि क्या होगा। आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।